PHP. We were doing unit number second, that is PHP introduction, और जो हमने आज टॉपिक कवर करना है that is PHP cookies. सो कुकीज़ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट के अंदर, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. सबसे पहले हमने कुछ बैकग्राउंड के टॉपिक स्टडी करने पड़ेंगे कि PHP में जो कुकीज़ हैं वो बेसिकली क्यों हम यूज़ करते हैं. द नीड फॉर परसिस्टेंस, ठीक है. परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि अगर हमने कोई वेब पेज को, एक ही पेज को अगर हम बार बार देख रहे हैं या एक वेबसाइट को हम बार बार विज़िट कर रहे हैं, ठीक है ना. वो उसका मतलब क्या है कि वो एक परसिस्टेंस डेटा हम सर्वर से रिक्वायर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. परसिस्टेंस मीन्स कि बार बार अगर हम एक ही चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, उसको हम परसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है. तो क्यों चाहिए परसिस्टेंस? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेबसाइट के ऊपर चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ हिट्स हुए हैं, कितने पर्सन्स ने विज़िट किया है, ठीक है, तो वो एक काउंटर को स्टोर कर लेगा, ठीक है. एक वैल्यू उसको स्टोर करनी पड़ेगी ताकि हर बार जब भी यूज़र एंटर करेगा तो उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा. अगर फर्स्ट यूज़र आया तो 1, ठीक है, सेकंड यूज़र आया तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है. तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ होनी चाहिए हर बार. हाउ मैनी टाइम्स डज अ क्लाइंट लोड योर वेब पेज सोर्स, ठीक है. एक तो ये पॉइंट हो गया आपका. सेकंड है क्वेश्चनेयर्स ऑन कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस, कि अगर हमने कोई फीडबैक ले रहे हैं किसी यूज़र से, ठीक है, किसी वेबसाइट पेज के लिए या एप्लीकेशन के लिए, वो क्वेश्चनेयर्स कहाँ पे स्टोर होंगे, कुछ वहाँ पे हमें स्टोरेज मीडियम चाहिए, ठीक है. तो वो भी परसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. somehow your PHP needs to remember previous instances of it being requested by a client, ठीक है. इसलिए इसका रीज़न क्या है कि हमें जो भी यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट की होती है वेब सर्वर से, वो कहीं पे उसको सेव करनी पड़ेगी PHP को, ठीक है. तो उसके लिए हमें परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है. persistence is the ability of data to outlive the execution of the program, ठीक है. आउटलिव मतलब कि जो भी हम डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, उसको वो कहीं पे स्टोर करके रखेगा, ठीक है. दैट क्रिएटेड दैम. एन ऑब्वियस वे ऑफ अचीविंग परसिस्टेंट इज़ टू सिंपली सेव द डाटा इन ए फाइल, ठीक है. परसिस्टेंस को अचीव करने के लिए सबसे जो सिंपल वे है वो क्या है, हम उस फाइल को सेव कर लें, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे. परसिस्टेंस एंड HTTP, ठीक है. रिकॉल HTTP इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल. अब जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP, ठीक है, वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. मीन्स वो कोई भी डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है. स्टेटलेस मीन्स कुछ भी वो स्टोरेज के मीडियम में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है. वो सिंपली डाटा को ट्रांसफ़र करने के काम आता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, ठीक है. इट रिमेंबर्स नथिंग अबाउट प्रीवियस ट्रांसफर्स, ठीक है. तो उसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती जहाँ से वो उस चीज़ को रिमेंबर कर पाए. कैसे हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं PHP के अंदर? हम अगर बार बार एक ही पेज को विज़िट कर रहे हैं तो यूज़र का एक्सपीरियंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? 2 वेज टू अचीव परसिस्टेंस, ठीक है. 2 तरीके हमारे पास परसिस्टेंस को अचीव करने के लिए. पहला है हमारे पास PHP कुकीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे PHP सेशंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का जो ये बॉक्स है, दिस रिप्रेजेंट क्लाइंट साइड, ठीक है. जो ब्लू सर्कल है दिस इज़ द क्लाइंट, ठीक है. और ये जो है आपका बॉक्स दिस इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है, क्लाइंट्स कंप्यूटर. क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर ही जो डाटा स्टोर होता है दैट इज़ कॉल्ड कुकीज़, ठीक है. और ये राइट साइड पे क्या है हमारा सर्वर. सर्वर का क्या मतलब है? सर्वर में जो भी हम डेटा स्टोर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो सारा सेशंस में स्टोर होता है, ठीक है. 2 तरीके हैं हमारे पास, एक सर्वर हो गया और एक सेशन हो गया, ठीक है. सेशन सारा कहाँ पे स्टोर होगा? सर्वर के ऊपर. और कुकीज़ का डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? सारा क्लाइंट के ऊपर, ठीक है. देन इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग अ कुकी इज़ ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरनेट की हेल्प से जो चलती है
उसमें जो कुकीज़ होती हैं वो एक इंफॉर्मेशन की तरह होती हैं, पैकेट होते हैं इंफॉर्मेशन के, सेंट फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, ठीक है, जो कि सर्वर से क्लाइंट को भेजे जाते हैं, ठीक है। जो अगर कोई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है तो वो कुकीज़ कहाँ से आएगी, सर्वर से क्लाइंट सिस्टम के ऊपर आएगी, ठीक है ना। देन सेंड बैक टू द सर्वर ईच टाइम इट इज़ एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट, ठीक है। और वो सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो सर्वर के ऊपर वापस चली जाती है जब क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस स्टेट इनटू एचटीटीपी, ठीक है। कुकीज़ की हेल्प से हम जो एचटीटीपी होता है, स्टेटलेस होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट में, ठीक है, कि वो भी एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, ठीक है। रिमेंबर एचटीटीपी इज ए स्टेटलेस। कुकीज़ आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट अकॉर्डिंग टू एचटीटीपी, ठीक है। अब कुकीज़ कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, सर्वर से क्लाइंट के बीच में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। PHP supports HTTP cookies. Cookies can also be thought of as a ticket used to identify clients and their orders, ठीक है। अब दो इसके यूजेस हैं कुकीज़ के, या तो वो यूज़र को आइडेंटिफाई करेगा या उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। A cookie is often used to identify a user. A cookie is a small file, ठीक है, एक छोटी फाइल होती है that the server embeds on the यूज़र्स कंप्यूटर, ठीक है, जो कि सर्वर कहाँ पे स्टोर करवाता है, यूज़र कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ पेज विद अ ब्राउज़र, ठीक है, जब यूज़र जो है वो सेम रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउज़र से सर्वर के ऊपर, सो सर्वर क्या करता है, उसको कुकीज़ सेंड कर देता है, ठीक है। विद PHP यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्रीव कुकी वैल्यू, ठीक है। अब दो फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं कुकीज़ की हेल्प से। एक तो हम कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, और जब अगर कुकी अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं, मीन्स उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर। सो सबसे पहले हमने देखना है व्हाट हाउ टू क्रिएट अ कुकी, ठीक है। सो कुकीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं PHP के अंदर, कुकी इज़ क्रिएटेड विद द सेट कुकी फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड सेट कुकी, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सेट कुकी, और उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेम इज़ द कंपलसरी पैरामीटर, ठीक है, ये मैंडेटरी पैरामीटर है। बाकी सारे जो भी हैं यहाँ वैल्यू से लेके HTTP ओनली तक, ये सारे क्या हैं, ऑप्शनल, ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं भी दोगे तब भी वो कुकी को सेट कर देगा, ठीक है। सो नेम हो गया, वैल्यू हो गया, एक्सपायर कब होनी है कुकी, पाथ, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली, ठीक है। सो ओनली द नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ऑल द अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ नेम ही रिक्वायर्ड होता है, बाकी सारे जो पैरामीटर हैं वो ऑप्शनल होते हैं। So in this slide you can see various parameters, ठीक है, and their descriptions. तो नेम का मतलब क्या है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कुकी, ठीक है, कि कुकी का नाम क्या है वो नेम स्पेसिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू, सो वैल्यू में क्या आएगी, जो कुकी की वैल्यू क्या सेट करनी है हमने, एक्सपायर कब होनी है कुकी, फॉर एग्जांपल अगर हमने 30 डेज़ का लगाना है, ठीक है। सो 30 डेज़ तक कुकीज़ आपके कंप्यूटर पे स्टोर रहेगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। पाथ का मतलब क्या है, सर्वर पाथ की कुकी को कहाँ पे हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। देन डोमेन नेम कुकी का क्या होगा, .com होगा या .in होगा, ठीक है, कैसे कुकी को हमने स्टोर करवाना है। सिक्योर का मतलब क्या है कि अगर हमने कुकी को उसके डेटा को कैसे सिक्योर करना है, जैसे HTTP एस फॉर सिक्योरिटी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। सो कुकी क्या होगी, वो सिक्योर हो जाएगी, ठीक है, आपके सिस्टम के ऊपर। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द कुकीज़, ठीक है, कि कुकी कैसे काम करती है, कहाँ से रिक्वेस्ट जाती है और कैसे कुकी को रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। सो जो फर्स्ट, दिस इज़ द क्लाइंट, दिस इज़ द क्लाइंट कंप्यूटर एंड दिस इज़ द सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। सो क्लाइंट एग्जांपल आपका ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र क्या है आपका क्लाइंट, फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स, ठीक है। सो फायरफॉक्स की हेल्प से आपने रिक्वेस्ट की है या गेट की है कुकी, ठीक है। तो कुकी आपने रिक्वेस्ट की है, कौन सी कुकी रिक्वेस्ट की है, 1.1,
ठीक है, HTTP आपने प्रोटोकॉल यूज़ किया है और एक आपने कुकी को रिक्वेस्ट कर दिया कौन से होस्ट से, 026954.domain, ठीक है, ये वाले होस्ट से आपने कुकीज़ को या सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। सो ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे गई आपकी सर्वर के ऊपर, ठीक है। सो इन रिस्पॉन्स सर्वर ने आपको क्या किया, एक कुकी जनरेट कर दी, ठीक है, और उसको सेट कुकी कर दी और उसकी नेम और वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, और वापस किसको भेज दिया उसने आपको, ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। सो ब्राउज़र पे आपके कुकी का नेम और उसकी वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। और जब आप सेकंड टाइम आप पेज को रिक्वेस्ट करोगे तो ये आप कंप्लीट कुकी का जो डेटा है उसकी हेल्प से आप सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपकी कुकी सेट है तो वो सर्वर इजीली उसको उस जो रिक्वेस्ट को आपको फुलफ़िल कर देगा, ठीक है। तो टाइम इसमें कंज्यूम होगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। देन PHP क्रिएट रिट्रीव कुकी, कुकी का डाटा कैसे रिट्रीव करना है। द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स ए कुकी नेम यूज़र, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे आप कुकी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और कुकी का नाम क्या है, यूज़र, और उसकी वैल्यू क्या है, जॉन डो, ठीक है। जॉन डो उसकी वैल्यू है और उसका नेम जो है वो क्या है, कुकी का यूज़र। सो हम चाहते हैं कि ये जो कुकी है वो 30 डेज़ के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाए। सो व्हाट इज़ 86400 क्या है, सेकेंड्स। तो एक दिन में 24 घंटे में अगर 60 × 60 करूँ, सो इंटू 24, सो वो कितना बनेगा, 86400, ठीक है। सो अगर हम 30 डेज़ का निकालने चाहते हैं तो 30 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन देर इज़ अनदर पैरामीटर दैट इज़ फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या है, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश आपने लगाया है तो कुकी क्या होगी, वो एंटायर वेबसाइट के लिए वैलिड होगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं लगाया तो वो आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो कि इसी डायरेक्टरी के लिए वो कुकी अनेबल होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो वी कैन रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द कुकी यूज़र, ठीक है, जो हमने यूज़र कुकी क्रिएट की है उसकी वैल्यू हम रिट्रीव करना चाहते हैं, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल $_कुकी, ठीक है। ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज़ $_कुकी। वी ऑल्सो यूज़ द इज सेट फंक्शन, ठीक है, एक और फंक्शन हमारे पास इज सेट। सो इज सेट फंक्शन क्या करता है, कुकी की वैल्यू को चेक करता है कि वो सेट है ऑलरेडी या नहीं, क्लियर। सो इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं इसी एग्जांपल को। सो सबसे पहले हमने PHP कोड स्टार्ट किए, टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने कुकी नेम रख दिया यूज़र, कुकी वैल्यू हमने सेट कर दी जॉन डो, ठीक है, और सेट कुकी हमने कॉल कर लिया फंक्शन, ठीक है। तो कुकी नेम इसमें आ गया, एक कुकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टाइम कब कुकी सेट हुई और 30 डेज़ के लिए हमने रख लिया, और उसको एंटायर वेबसाइट के लिए हमने वैलिड कर लिया, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया 86400 इज इक्वल टू 1 डे। सो जब हमने ये कुकी बना ली, दिस कोड इज़ फॉर क्रिएटिंग कुकी, ठीक है, इतना कोड जो है वो कुकी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो HTML कोड बनाना है जहाँ पे हमने चेक करना है कि कुकीज़ को कैसे कॉल करना है, कुकी को रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए ये डिफरेंट कोड है। सो हमने HTML टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, देन PHP स्टार्ट किया, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट सेट किया हमने एक इज़ सेट, नॉट इज़ सेट कुकी नेम, कि अगर वो कुकी नेम सेट नहीं है, ठीक है, इज़ सेट नॉट, हमने साथ में नॉट लगाया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब कुकी सेट नहीं है, ठीक है। सो हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, कुकी नेम इज़ नॉट सेट। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है मीन्स कुकी ऑलरेडी सेट है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, कुकी का नेम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। सो इसका जो आउटपुट आएगा, अगर कुकी ऑलरेडी सेट है तो आउटपुट कैसे आएगा, कुकी यूज़र इज़ सेट, वैल्यू इज़ जॉन डो, ठीक है। तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो पर इसके लिए क्या है, कुछ नोट है आपके लिए कि अगर यू माइट हैव टू रीलोड द पेज टू सी द वैल्यू ऑफ कुकी, जब आपने ये प्रोग्राम बना लिया उसके बाद आपको पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपको ये आउटपुट दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। द सेट कुकी फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर द HTML टैग,
ठीक है। जो कुकी सेट का फंक्शन होता है हमारे पास, ये वाला सेट कुकी का, ये एच के बाहर आपको, जैसे मैंने HTML टैग के बाहर इसको यूज़ किया, ठीक है। जो ये वाला आपका कोड है ये HTTP के बाहर है, ठीक है। HTTP के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि डिलीट कैसे कर सकते हैं हम कुकी को। टू डिलीट द कुकी यूज़ द सेट कुकी फंक्शन, ठीक है, विद एन एक्सपायरेशन डेट इन द पास्ट, ठीक है। सो अगर हम कुकी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम एक डेट देनी पड़ेगी जो जब उसको एक्सपायर करना है, या उसकी डेट को जो है पास्ट डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो जो डेट है वो निकल गई है तो वो कुकी अपने आप डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो सेट द एक्सपायरेशन डेट टू 1 आवर एगो। जैसे 1 घंटे पहले मैंने कुकी को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरी कुकी है वो पिछली डेट में या बैक आवर में डिलीट हो जाए, ठीक है। 1 घंटे पहले के टाइम में मैंने उसको सेट कर देना है। सो सेट कुकी यूज़र, जो कुकी का नेम था और उसका टाइम मैंने क्या कर दिया, -3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 घंटा 36 सेकेंड मतलब 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर पहले मैंने उसमें लेस कर दिया, ठीक है। सो इस ये क्या होगा, ये क्या डिस्प्ले कर देगा मैसेज, कुकी यूज़र इज़ डिलीटेड, ठीक है। क्योंकि वो पास्ट टाइम में आ गया और पिछले टाइम में कुकी क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चेक इफ़ कुकीज़ आर अनेबल्ड। The following example create a small script that check whether the cookie are enabled. First try to create a test cookie with the set cookie function, then count the cookie array variable, ठीक है। अब कुकी अनेबल्ड है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमारे पास डॉलर कुकी एरे वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। सो उसके लिए क्या है, PHP हमने टैग स्टार्ट किया, सेट कुकी हमने देखा, ठीक है। सो 1 घंटा हमने उसमें एक्सटेंड कर दिया कुकी टाइम में, ठीक है। इफ़ काउंट सेट कुकी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर कुकी डॉलर उसकी अगर वैल्यू है, अगर कुकी सेट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मीन्स कुकी इज़ सेट, ठीक है। उसका भी टाइम पेंडिंग है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, कुकी आर अनेबल्ड। अदरवाइज़ क्या इको कर दिया हमने, कुकी आर डिसेबल्ड। अगर वो लेस देन ज़ीरो है उसकी वैल्यू कुकी की, ठीक है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा इसका मतलब कुकी सेट है या अनेबल्ड है। अगर लेस देन हो जाएगा, ज़ीरो से कम हो जाएगी वैल्यू, तो उसका मतलब कुकी जो है आपकी वो डिसेबल्ड है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।